24 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और वीसी के जरिए होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की यह बैठक होगी। 24 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। 24 अगस्त की तारीख तय की गई है सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी के जरिए बैठक में जुड़ेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी है? 24 अगस्त की तारीख तय हुई है सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए। बिल्कुल मनीषा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल सुबह 11 बजे होनी है और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने ये जानकारी साझा की है। तो कल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि महत्वपूर्ण कई मायनों में ये वर्किंग कमेटी की बैठक रहेगी, लेकिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है चूंकि ऐसे वक्त पर ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है जब अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी का 1 वर्ष का कार्यकाल कुछ दिनों पहले ही पूर्ण हुआ है। तो इसको लेकर जिस तरह की खबरें पिछले दिनों चली, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को मिले और जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है नेतृत्व को लेकर कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल पिछले दिनों से लगातार बना हुआ था। और सोनिया गांधी को 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद जिस तरह से लगातार खबरें चल रही है, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर का कांग्रेस अध्यक्ष होना चाहिए। उसी बात का समर्थन पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने किया और लगातार जिस तरह की खबरें चल रही है, तो कांग्रेस के नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ही वापस से पूरी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों वेणु को देखिए, रणदीप सुरजेवाला है जो मीडिया चेयरपर्सन है कांग्रेस के, उन्होंने भी पिछले दिनों ये बात कही थी मीडिया के सामने आकर कि कांग्रेस का 100% कार्यकर्ता इस बात को चाहता है कि राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभाले। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार का कामकाज रहा, केंद्र सरकार के फैसले रहे, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। तो वर्तमान जो हालात है, राजनीतिक हालात है, उनको लेकर भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार खबरें चल रही है, 1 साल पूरा हो गया सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष के कार्यकाल को, तो अब क्या कांग्रेस को पूर्णकालिक एक अध्यक्ष मिल पाएगा या फिर राहुल गांधी वापस से जिम्मेदारी संभालेंगे? इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, इसमें क्या कुछ रहेगा? देखिए, राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। अजय माकन जो नए प्रभारी बनाए गए हैं राजस्थान कांग्रेस के, वो इस बैठक में रहेंगे। साथ ही रघुवीर मीणा जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। तो ये 3 सदस्य राजस्थान से भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जुड़ेंगे। अब तक की जो भी बैठकें हुई है सीडब्ल्यूसी की, तो जूम ऐप से हुई है, लेकिन जिस तरह जानकारी मिल रही है कि डेटा लीक की लगातार जिस तरह खबरें आ रही थी, तो उसके चलते कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि इस बार वेबएक्स के जरिए ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक होगी। तो पहले जूम से होती थी, लेकिन इस बार वेबएक्स के जरिए पार्टी ने निर्णय लिया है और वीसी के जरिए ये बैठक होगी। जी देखिए दिनेश, पिछली बार जब 1 साल पहले सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी थी, राहुल गांधी की ओर से साफ मना कर दिया गया था कि गांधी परिवार से कोई नहीं होगा, बाहर का कोई होगा। लेकिन फिलहाल अंदर खाने को जानकारी मिल पा रही है, अब उनका क्या रुख है? क्योंकि देखिए, ये निर्णय तो लेना ही है। बिल्कुल, देखिए, काफी महत्वपूर्ण भी है और इसीलिए इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि ऐसे वक्त में ये बैठक हो रही है जब लगातार पिछले दिनों प्रियंका गांधी के पुराने बयान सामने आए, जब उन्होंने बुक में जिक्र किया था कि मैं भी इस बयान का समर्थन करती हूँ। राहुल गांधी ने जब कहा कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए, तो प्रियंका गांधी ने भी उसका समर्थन किया था। लेकिन कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, सीडब्ल्यूसी के जो मेंबरान हैं, वो नहीं चाहते कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बने गांधी परिवार। देखिए, सबकी भावना यही है और रणदीप सुरजेवाला ने भी 2-4 दिन पहले जब मीडिया के सामने आया तो उन्होंने भी ये कहा था कि 100% कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को चाहता है कि राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभाले। तो इसको लेकर कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभाले और हो सकता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में यही फैसला हो
लेकिन बिल्कुल। जिस तरह की लगातार जी। बातें सामने आ रही हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निर्णय रहेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक बार फिर एक रिजोल्यूशन पास करेगी, राहुल जी। गांधी को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन कमान संभालनी चाहिए, क्या ऐसा प्रस्ताव पारित वापस से किया जाएगा। पहले भी हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जब इस्तीफा राहुल गांधी ने दिया था तो एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि राहुल गांधी में आस्था प्रकट की थी कि राहुल गांधी ही पार्टी की कमान संभालें और एक ऐसे युवा नेता हैं जो एक बार फिर राहुल गांधी अगर संभालते हैं तो कांग्रेस को उन ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस बैठक में भी हो सकता है कि रिजोल्यूशन पारित किया जाए और कांग्रेस की ओर से, वर्किंग कमेटी की ओर से राहुल गांधी को एक बार फिर ये जिम्मेदारी संभालने की बात कही जाए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन निगाहें उस पर टिकी हुई है कि क्या वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐसा फैसला होगा। तमाम जो राजनीतिक इस समय हालात है, राजनीतिक मुद्दे हैं, कोरोना को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, इन पर भी इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मनीष, बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया, कल का दिन काफी अहम है, सीडब्ल्यूसी की बैठक है और एक बार फिर से ये कोशिश की जा सकती है कि राहुल गांधी को ही जिम्मेदारी संभलाई जाए। अब क्या रुख होगा उनका, ये कल ही देखा जाएगा। कल देखने वाली बात होगी, काफी अहम ये बैठक।